गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सीओए के इस वीडियो लेक्चर में। अब आपको मालूम है कि हम यूनिट नंबर 5 में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट प्रोसेस। चलो, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस यानी आईओपी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस यानी इसे आईओपी हम बोलेंगे। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी हम उसे बोल सकते हैं। चलो दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1, there is a separate process communication with all the input output device and control them is known as IOP. देर इज अ सेपरेट प्रोसेसर बोलेंगे यहाँ पे, प्रोसेस नहीं। देर इज अ सेपरेट प्रोसेसर टू कम्युनिकेशन विथ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड कंट्रोल देम इज नोन एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। दोस्तों, यहाँ पर क्या बोलेगा कि एक सेपरेट प्रोसेसर है, एक सेपरेट प्रोसेसर है। वो क्या कर रहा है? ये ऐसा कर रहा है कि कम्युनिकेशन विथ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइस पर कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेसर का यूज हो रहा है। ये सेपरेट प्रोसेसर का यूज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। दोस्तों, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या है? तो देयर इज अ सेपरेट प्रोसेसर कम्युनिकेशन विथ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड कंट्रोल देम। जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से ही प्रोसेसर का यूज हो रहा है। उसे हम बोलेंगे आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इन सम डिजिटल सिस्टम देयर आर मोर देन वन आईओपी। भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बोल दी यहाँ पे। इन सम डिजिटल सिस्टम, भैया डिजिटल सिस्टम यानी सम डिजिटल कंप्यूटर में देर आर मोर देन वन आईओपी, एक से ज्यादा आईओपी भी आ रहा है सम डिजिटल कंप्यूटर में। तो भैया एक ही आईओपी हमारा कंप्यूटर में होगा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये दूसरा पॉइंट, कि मोर देन वन आईओपी इज अवेलेबल इन द इनसाइड सीपीयू। आईओपी अब क्या कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आईओपी कीप वॉचिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बिटवीन आईओ डिवाइस। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या कर रहा है? वॉचिंग डेटा, डेटा को देख रहा है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बिटवीन आईओ डिवाइस। सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो डेटा ट्रांसफर में कौन नजर रखे बनाए हुआ है? तो वो है आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अब देखिए, कीबोर्ड में से डेटा यहाँ से सीपीयू में जा रहा है, सीयू में जा रहा है, सीयू डेटा भेज रहा है आउटपुट डिवाइस को। तो ये सब डेटा ट्रांसमिशन पर वॉचिंग कौन कर रहा है? एक प्रोसेसर है, उसे हम बोलेंगे आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इफ एनी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम हैज आईओ, all the signal controlled by the IOP. If any microcomputer system has input output, देखिए जब किसी भी माइक्रो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट हो रहा है, तो ऑल द सिग्नल बाय कंट्रोल आईओपी। तो सभी प्रकार के सिग्नल है वो कंट्रोल कौन करेगा? वो करेगा आईओपी। दैट मीन्स आईओ फेच एंड एग्जीक्यूशन ऑल द आईओ, ऑल द instruction instead of CPU. That means IO fetch यानी IO fetch नहीं, IOP fetch. That means IOP fetch and execution all the data instead of instead of CPU. ये क्या बोल रहा है? CPU के बदले IOP है ना,
वो डेटा को फेच एंड एग्जीक्यूशन करेगा। ऐसी बात बोल रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है मेमोरी यूनिट, यहाँ पे मेमोरी बस, ऊपर सीपीयू, नीचे इनपुट आउटपुट प्रोसेस यानी प्रोसेसर, आईओपी इनपुट आउटपुट प्रोसेस, पीडी 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 यानी पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। ये पेरिफेरल डिवाइस को आईओपी कंट्रोल करेगा। आप हमने देखा कि आईओपी क्या करेगा, जो कम्युनिकेशन है वो करेगा। कौन किस पर कम्युनिकेशन करेगा आईओपी, तो आईओपी है वो पेरिफेरल डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस पर कम्युनिकेशन करता है। तो ये है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, बराबर। चलो अब देखते हैं कि इन अबव डायग्राम सीपीयू इज अ मास्टर प्रोसेसर एंड आईओपी इज अ स्लेव यानी सेकंड प्रोसेसर। आईओपी है वो दूसरा नंबर का है, फर्स्ट नंबर का तो सीपीयू ही है। आईओपी प्रोवाइड इंटरफेस टू कम्युनिकेट बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी यूनिट यूजिंग मेमोरी बस। मेमोरी बस के जरिए आईओपी कम्युनिकेशन करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट के। memory unit में there are some control signal used in communication in between IOP and CPU। भैया सीपीयू और आईओपी में कम्युनिकेशन करने के लिए सम कंट्रोल सिग्नल का यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यानी आईओपी। बहुत ही सिंपल है। सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस में कम्युनिकेशन करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कीबोर्ड में से डेटा टाइप हो रहा है तो मॉनिटर में दिख रहा है, तो कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं परफेक्टली। तो ये कौन वॉचिंग करेगा, ये करेंगे आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या है, सेकंड नंबर का प्रोसेसर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जो बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस में नजर रखने के लिए यूज हो रहा है। तो ये है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यानी आईओपी। दोस्तों अब आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि आईओपी क्या है। इस वीडियो को आप बार बार देखने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बोलिएगा, हम उसका डिस्कशन करेंगे। चलो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।